अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन मंचूरियन विद वेजिटेबल राइस। ये बहुत ही अलग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने आज से पहले जितनी भी चिकन मंचूरियन बनाई होगी ना, उस तरह बिल्कुल नहीं बनाई होगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं चिकन मंचूरियन किस तरीके से बनाती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें कोई झमेले नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती है। उसकी ख़ास बात ये है कि मैं इसमें ना केचप नहीं डालती। केचप के बग़ैर ये इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बनेगी ना कि आप बोलेंगे केचप तो बिल्कुल अब इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप घर आकर ये घर वालों को खिलाएँगे तो घर वाले भी यही बोलेंगे कि बग़ैर केचप के ही आप आइंदा बनाएँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैं आपको जो चिकन मंचूरियन बनाना सिखा रही हूँ वो आप घर में रखी वेजिटेबल्स से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप ख़ास वेजिटेबल्स लें, बस घर में रखी चीज़ों से केचप भी ना हो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसमें मैंने ना बॉइल्ड एग्स भी डाले हैं जिससे इसका टेस्ट और भी उम्दा हो गया। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज़बरदस्ती रेसिपी हम आपको कैसे बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ मैंने ना सब चीज़ें पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, ठीक है। चिकन मैंने ली थी आधा पाव, उसको मैंने बॉईल करके इस तरह से छोटे पीस कर लिए हैं। मैं बनाऊँगी आधा किलो चावल में, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 अंडे भी बॉईल कर लिए हैं और यहाँ मैंने हरी प्याज ली थी 2 टहनियाँ, उसको काट लिया और इसके साथ एक हरी मिर्च काट लिया बारीक, ठीक है। चावल मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए हैं। ये टाइम की कमी की वजह से मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी ताकि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको आसानी से सब कुछ समझ में भी आ जाए। और मैंने ली थी एक मीडियम साइज़ की गाजर और एक मीडियम साइज़ का आलू, इसको इस तरीके से काट लिया है। और शिमला मिर्च भी एक मीडियम साइज़ की ली थी, इसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये है चिकन स्टॉक, इसे हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है, उसमें मैं डालूँगी आधा टेबल स्पून जो है ना ऑयल, उसको मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी सी हरी प्याज लूँगी और उसे फ्राई कर लूँगी अपनी रेसिपी के हिसाब से, ठीक है। उसे फ्राई करेंगे इतना कि उसे हमें गोल्डन नहीं करना है, बस हमारी जो है ना सौते हो जाए प्याज। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन पेस्ट तकरीबन आधा टीस्पून। लहसुन पेस्ट डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे दोनों को तकरीबन 2 मिनट। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर और आलू। सबसे पहले गाजर और आलू ही हमने डालना है, शिमला मिर्च अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर और आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, पकने में। तो इसको डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ना चिकन स्टॉक डालेंगे, तकरीबन आधा कप, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा कप डालेंगे ताकि गाजर भी ज़रा सी कुक हो जाए और आलू भी। और फिर हम इसमें मसाले भी शामिल करते जाएंगे। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लिया है वो भी 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो जैसे पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल और उसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद मैं लास्ट में ना इसमें थोड़ा सा ना काली मिर्च का पाउडर और स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा जो है सोया सॉस, तो उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और नमक आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और शामिल कर दें। बस लास्ट में मैंने ना इसमें हरी प्याज के पत्ते शामिल किए हैं, हरी शिमला मिर्च मैं इसमें नहीं डालूँगी। और बस उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे वेजिटेबल राइस झटपट से तैयार हो गए। तो यहाँ पर मैं एक प्याली में ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और चिकन मंचूरियन बनाने का ना ये जो स्टेप है ना ये बहुत अहम है, ठीक है। आपने केचप के बगैर बनाना है, इसलिए ये वाला स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून और चीनी मैं ले रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना मुझे जो है केचप वाला फ्लेवर रखना है 1 टेबलस्पून, ठीक है। आप लोगों ने अगर इससे ज़्यादा केचप वाला फ्लेवर चाहिए तो आप चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैं इसे पानी में घोल लूँगी, तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च जो है ना उसे डाल के उसे फ्राई कर लूँगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है और उसके बाद हम इसे ऑयल से अलग कर लेंगे क्योंकि ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, तो हम पहले से इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। शिमला मिर्च मैंने अलग कर लिया। उसके बाद मैं डाली हूँ 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और इसे हम फ्राई करेंगे। बस इसे फ्राई करने के बाद बिल्कुल स्लो आंच पर जो हमने मसाला हमने तैयार किया था एक प्याली में, उसे हम जो है पकने के लिए रख देंगे, इसका पानी खुश्क हो जाए और चीनी भी मेल्ट हो जाए।
तो बस इसको होने तक हम जब तक है ना कॉर्नफ्लोर जो है एक प्याली में मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है कॉर्नफ्लोर लिए थे और उसे जो है 1 कप पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, और कॉर्नफ्लोर डालने के साथ ही हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और चिकन स्टॉक भी शामिल कर देंगे और इसे हल्की आंच पर जो है चम्मच चलाते जाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालेंगे वो भी 1 टेबल स्पून, और सिरका डालेंगे वो भी 1 टेबल स्पून। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपका कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर जो है इसका रेड ना आए, आपको लगे कि कलर बहुत डिम हो रहा है, इससे कलर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। रेड फूड कलर आप अपने अंदाज़े से जितना आपको इसमें रेड कलर चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल लें। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि बहुत उम्दा बनेगा, आप देखिएगा। और केचप का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें चीनी शामिल कर चुके हैं। अच्छा, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, वो भी अपनी टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ये सब ठीक हो गया था इसका बैटर। अब हमने इसमें जो है ना चिकन और शिमला मिर्च दोनों इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। तो हम इसे बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखा आपने, झटपट से बनके तैयार हो गया हमारा चिकन मंचूरियन और वेजिटेबल राइस। ये दोनों रेसिपीज़ मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताई हैं, और इनकी सबसे ख़ास बात यही कि मैंने केचप बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और उसके बावजूद मेरा जो है चिकन मंचूरियन कितना यम्मी और इतना टेस्टी बना था ना, कि जब आप एक बार मेरी बताई हुई रेसिपी से चिकन मंचूरियन बनाएंगे तो आप आइंदा केचप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर जल्दी करें और आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।